को हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें क्वेश्चन दिया है, इससे हमें समीकरण तैयार करना है और उसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया है यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हम क्या करें, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। यहाँ पे दिया है यदि हर में एक जोड़ दे तो अब 1/2 हो जाती है, ठीक है। यानी कि कोई भिन्न है जिसके अंश में एक जोड़ दे और हर में एक को घटा देंगे ना तो भिन्न किस में बदल जाएगा, तो एक में बदल जाएगा। उसके बाद फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि यदि हर में एक जोड़ दे, केवल हर में एक जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हल लिखेंगे और मानेंगे, माना कि अंश मान लेंगे, अंश इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया, माना कि अंश इज इक्वल टू एक्स है तथा वाई, हर क्या हो जाएगा, हर को हम मान लेंगे वाई, ठीक है। किसी भी भिन्न संख्या में जैसे कि 8/12 ले लीजिए, इसमें ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तब ये में हमने क्या किया है, अंश को मान लिया है एक्स और हर को वाई मान लिया है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ से लिखेंगे हम, तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न हमारा हो जाएगा x/y। हमने अंश माना है x को और y माना है हर को, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, x/y। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि क्या किया जाए, अंश में एक को जोड़ दिया जाए और हर में एक को घटा दिया जाए तो भिन्न किस में बदलेगा, तो एक में। तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, और क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न हमारे पास क्या है, तो x/y। अगर इसमें अंश में हम एक जोड़ देते हैं और हर में एक को घटा देते हैं तो भिन्न किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, भिन्न हमारे पास क्या था, तो x/y था। इसमें अंश में एक जोड़ दिया, बोला जा रहा है जैसे क्वेश्चन में, और हर में क्या किया, एक को घटा दिया, तो हमको क्या मिला, एक में मिल गया, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसके बट्टे में एक दे देते हैं और यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। एक में जब x से गुणा होगा तो x आएगा और प्लस का प्लस, एक में एक से गुणा होगा तो एक होगा, इस इक्वल टू वाई में एक से गुणा होगा तो वाई होगा और माइनस रहेगा, एक में जब वाई से गुणा करेंगे तो एक आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ला देते हैं, एक्स वाई कोई एक्स के पास, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस का एक बचा है, ठीक है, और ये प्लस में एक है, उधर भेजेंगे तो माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस का बढ़ जाएगा और 2 छूटेगा, तो ठीक है। हमारे पास समीकरण क्या मिला, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए आगे इसका काम करेंगे हम, आगे बोला जा रहा है, फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से लिखेंगे और आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, ठीक है। हर में क्या करना है, यानी भिन्न के हर में अगर केवल हम एक को क्या करें, जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 में बदल जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास x/y भिन्न था और हर में एक को जोड़ दिया, ठीक है, तो भिन्न किस में बदल गया, तो 1/2 में। यहाँ पर भी हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ऐसे, तो 2 में x से गुणा होगा तो 2x आएगा और बराबर y में 1 से गुणा होगा तो y आएगा और प्लस का 1 में 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2x, इसको इधर लाएंगे, माइनस का y हो जाएगा और इस इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 हमें मिल गया। आप क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किसी एक पद को कैंसिल करना होता है। तो कैंसिल को बताए कोई पद जब बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, अगर यहाँ पर भी हमारे पास 2x रहेगा ना तभी ये कैंसिल हो पाएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा पद को अगर कैंसिल करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ माइनस का y है, यहाँ पे भी माइनस का y है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर घटाते हैं ना तो ये दोनों y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये सब बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें y दिया है। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण
समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 को, ठीक है। समीकरण 1 में से क्या किया हमने, समीकरण 2 को घटाया। समीकरण 1 कितना है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, और समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। घटाते समय हम जानते हैं क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे y से y कटेगा, यहाँ से माइनस का 2x और x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, घटेगा तो कितना आएगा, तो माइनस का x बचेगा, ठीक है। 2x में से एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, इस इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस माइनस का 1 जुटेगा तो कितना होगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कटेगा, x का मान यहाँ पे हमारे पास कितना निकला, तो x का मान 3 निकला, ठीक है। x का मान क्या निकला, 3। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। x का मान तो हमें मिल गया, अब y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी में भी हम अगर x का मान रखते हैं ना तो y का मान मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं किसी एक में, यहाँ पे रख देते हैं हम, इसी में रख देते हैं समीकरण 2 में, आसान है, इसमें लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे x का मान क्या रखना है, 3, तो 2 है, यहाँ गुणा में x है तो गुणा में 3 हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए 3 दूने 6 हो जाएगा, इसको जब उधर भेजेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा इधर, और वहाँ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का y बचेगा इज इक्वल टू 1 है उधर पहले से, और ये जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 आएगा, यहाँ सोल्व करेंगे माइनस से माइनस कटेगा, y का मान कितना निकल के आया, तो y का मान हमारे पास निकल के आया 5 यानी कि 5, और x का मान कितना था, तो 3। हमने क्या माना है, यहाँ पे अंश को माना है x और हर को क्या माना है y, तो अंश हमारे पास क्या निकल के आया, x का मान यानी कि 3, और हर कितना निकल के आया, y यानी कि 5, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा हमारे पास, भिन्न हो जाएगा, x किसको माने हैं, तो इसको माने अंश को, तो 3 लिख देंगे ऊपर, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसलिए भिन्न हमारे पास क्या मिला, 3/5। अगर इस भिन्न में क्या करें, एक को अंश में जोड़ दें और हर में से एक को घटा दें तो हमारे पास कितना मिलेगा भिन्न, तो 1 मिलेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोला जा रहा था, यदि हर में हम केवल 1 जोड़ देंगे तो 1/2 में बदल जाएगा। अगर ये जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ है, इसमें अगर हर में 1 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट को देखते हैं हम। तो अब हम 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट को चलिए देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दो इसमें एक लड़की और एक लड़का, एक नूरी और एक लड़की, नूरी है और सोनू है, ठीक है। बोला जा रहा है इसमें कि नूरी की आयु जो है ना सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब, तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। आगे देखिए क्या दिया है, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तब नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। जो इसमें दिया है ना उसी को पहले मान लेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया है, नूरी का आयु निकालने के लिए दिया है और सोनू का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि नूरी की आयु इस इक्वल टू मान लेंगे x वर्ष है, x वर्ष, ठीक है। हमने क्या मान लिया, नूरी की आयु x वर्ष मान लिया, तथा सोनू का आयु मान लेते हैं y वर्ष। सबसे पहले हमें क्या माना है, यहाँ पे दिया है सोनू और नूरी का आयु ज्ञात करने के लिए, तो उसका क्या मान लिया हमने, इन दोनों का यहाँ पे वर्तमान उम्र मान लेंगे, ठीक है। नूरी, माना कि नूरी का वर्तमान उम्र यहाँ पे लिख लीजिएगा, वर्तमान उम्र। यहाँ पे भी क्या होगा, वर्तमान
वर्तमान उम्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे प्रश्न से। अब चलेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व के देखिए इसका एज कितना होगा, सोनू का एज 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, लड़का है, यहाँ पे कोई लड़की है, और हमने मान लिया है इस लड़की का उम्र x वर्ष मान लिया है। ठीक है, तो अगर इस हम पूछेंगे आपसे कि इस लड़की का एज जो है 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, इतना वर्ष पूर्व पूछा जाएगा, उतना क्या कर दिया जाएगा, वर्तमान उम्र में से माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे 5 वर्ष पूछा गया है तो 5 क्या करेंगे, वर्तमान उम्र से माइनस कर देंगे। और 10 वर्ष पूछेंगे कि इस लड़की का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व इसका एज कितना होगा, तो माइनस कर देंगे 10, यानी कि जितना वर्ष पूर्व पूछता है उतना क्या करते हैं, वर्तमान उम्र में से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया था लड़की का यानी नूरी का उम्र कितना है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है इसका उम्र कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, वर्तमान उम्र x है और -5 कर देंगे, यानी कि x - 5 वर्ष होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सोनू का 5 वर्ष पूर्व का एज निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु कितना होगा, तो वर्तमान उम्र में से जितना वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है उतना क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे y - 5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व क्या था, नूरी जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व का इन दोनों का एज कितना है, x - 5 नूरी का हो गया और y - 5 सोनू का। 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू से 3 गुनी आयु की थी। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे तो किधर गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो जिधर जितना गुणा कम होता है उधर उतना से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नूरी का 5 वर्ष पूर्व का आयु था, यहाँ पे सोनू का 5 वर्ष पूर्व का आयु था, और बोला जा रहा है कि नूरी जो है ना 5 वर्ष पूर्व सोनू के आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पे ये तो 3 गुणी है पहले से, तो हम इसमें 3 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 3 गुणी पहले से है, 3 से और गुणा करेंगे तो 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर बराबर हम इसको करना चाहेंगे तो हमें सोनू की आयु में 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष कम कौन है, 3 गुना कम कौन है, तो सोनू नूरी की आयु से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5 = 3y होगा और माइनस का 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ से x और y को एक साथ ले लेंगे, x - 3y = यहाँ पे माइनस का 15 है और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से x - 3y = माइनस का 10 निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा 1 निकल गया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे दिया गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो गया, नूरी जो थी वो सोनू की आयु की क्या हो गई, तो 2 गुनी हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु, नूरी का आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु क्या होगा, तो वर्तमान उम्र में क्या करेंगे हम, जब पूर्व पूछा जा रहा था तो हमने क्या किया, वर्तमान उम्र में से माइनस किया। जैसे कि 5 वर्ष पूर्व पूछा जाए तो 5 माइनस करेंगे वर्तमान उम्र में से, तो हमारा 5 वर्ष पूर्व का एज निकलेगा। उसी प्रकार से जब पश्चात यानी कि बाद का उम्र पूछे ना, यानी कि 2 वर्ष बाद कितना उम्र होगा, तो मान लीजिए आपका उम्र यहाँ 12 वर्ष है। ठीक है, अगर पूछेंगे 2 वर्ष बाद आपका एज कितना हो जाएगा, तो आप कितना प्लस करेंगे इसमें, तो 2 प्लस करेंगे और 14 बताएंगे। ठीक है, यानी कि प्लस किया जाता है वर्तमान उम्र में, आज के उम्र में क्या किया जाएगा, जितना वर्ष बाद का यानी पश्चात का उम्र पूछ रहा है ना उतना ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्तमान उम्र x है और प्लस कितना वर्ष बाद पश्चात पूछा गया है, तो 10 वर्ष पश्चात, तो नूरी का 10 वर्ष पश्चात का एज कितना हो जाएगा, तो x + 10 वर्ष। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू का आयु कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से सोनू का आयु भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उतना ही हो जाएगा y + 10। वर्तमान उम्र में 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष पश्चात का एज निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पुनः प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः
प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात क्या थी नूरी, क्या हो गई, तो सोनू की आयु से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु से क्या हुआ, 2 गुनी हो गई, ठीक है। यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात का नूरी का आयु है, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात सोनू का आयु है। इसमें अब इन दोनों को बराबर करना चाहेंगे। ये क्या है, नूरी, सोनू की आयु से 2 गुनी है। बराबर करने के लिए अब सोनू की आयु में 2 से गुणा करना पड़ेगा। जो जितना गुणा वर्ष कम होता है ना, उसमें उतना से गुणा किया जाता है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x प्लस का 10 इज इक्वल टू 2y होगा, गुणा करेंगे 2 में y से तो प्लस 2 में 10 से गुणा होगा तो 20 होगा। यहाँ से ये y वाले को इधर ला देंगे हम, और यहाँ से प्लस से 20 है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 है। यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 निकला। ये समीकरण 2 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। इसको समीकरण में क्या मान लिया, तो 2। समीकरण 1 हमारे पास, समीकरण 1 भी हमारे पास है, समीकरण 2 भी हमारे पास है। अब इसको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व कर देना है। इसको हम रफ करना चाहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया। अब उसको क्या करना है, हमें विलोपन विधि से सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला है और एक वो वाला है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है तो कोई एक पद को कैंसिल करना होगा, तो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। इसको आराम से क्या कर सकता हूँ, हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैंसिल कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 2 को। समीकरण 1 कितना है हमारा, तो ये वाला है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, घटाते समय चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, और जुड़ते समय क्या होता है, चिन्ह नहीं चेंज होता है। इसको अब सॉल्व करेंगे आगे, प्लस का 2y और माइनस का 3y, घटेगा तो माइनस का y आएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जुटेगा तो कितना, माइनस का 20 होगा। y से y कटेगा, y का मान क्या निकल के आया, तो 20। y का मान हमारे पास निकल गया, y का मान जिसको माने थे वो निकल गया, यानी y का मान सोनू को y माने थे y वर्ष, तो y का मान 20 आया है, तो सोनू का एज कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 20 वर्ष। अब हमें क्या करना है, किसी एक में y का मान रख देना है, किसी एक समीकरण में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। यहाँ से y का मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 गुना y का मान कितना है, तो 20 आया है, तो 20 लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 10। यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 10 प्लस है, ये माइनस 20 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 40 होगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। x का मान क्या निकल के आया, तो 40 10 50, ठीक है। तो हमारे पास x का मान कितना निकल के आया, 50 वर्ष, और y का मान 20 वर्ष निकल के आया, यानी कि x माने थे हम नूरी की आयु को, तो लिखेंगे नूरी का आयु इज इक्वल टू 50 वर्ष, और सोनू का आयु क्या लिखेंगे, सोनू का आयु इज इक्वल टू कितना वर्ष आया, तो 20 वर्ष आया है, 20 वर्ष आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो चलिए अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, इसमें दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसमें, माना कि इकाई इज इक्वल टू x, तथा दहाई क्या हो जाएगा हमारा, दहाई y हो जाएगा, ठीक है। हमने x मान लिया इकाई को और y मान लिया दहाई को। आगे देखिए संख्या आपको बनाना सिखा देते हैं हम, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का योग, यहाँ देखिए हमने
कह दिया आपको कि ऐसा संख्या बताइए जिसका अंकों को दो अंकों का ऐसा संख्या बताइए जिसके अंकों का योग 2 आए, तो आप बोलेंगे एक एक होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 11 को, तो 10 गुणा 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे हम कि 2 अंकों का ऐसा संख्या बताइए जिसके अंकों का योग 4 आए, तो आप कहेंगे 2 होगा यानी 22 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 10 गुणा 2 प्लस का 2 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम पूछे आपसे कि ऐसा संख्या बताइए जिसके अंकों का योग 2 अंकों की ऐसा संख्या बताइए जिसका अंकों का योग 8 है, तो आप बोलेंगे कि 4 4 होगा यानी कि 44 होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो 10 गुणा 4 प्लस का 4 यानी कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कि ऐसा संख्या बताइए जिसका अंकों का योग 7 आए, तो आप क्या बोलेंगे, 4 और 3 बोल देंगे, ऐसे 43 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 4 प्लस का 3 यानी कि 2 अंकों का संख्या, कोई भी 2 अंकों का संख्या उसमें 10 क्या होगा, कॉमन होगा। इसमें इकाई अंक भी होगा और इसके साथ साथ ये दहाई अंक भी होगा। इसके साथ साथ क्या होगा, 10 सभी में कॉमन होगा। 2 अंकों की संख्या में 10 क्या होता है, कॉमन। इसमें इकाई वाला अंक क्या है, ये वाला है इकाई, ये क्या है, दहाई है, और ये क्या है, तो कॉमन है इसमें, ठीक है। तो संख्या का फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ से, संख्या इज इक्वल टू 10 गुणा दहाई प्लस इकाई, ठीक है। तो संख्या ये इसी का हमें ज़रूरत है, ठीक है, यही ज्ञात करना है संख्या का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो 10 गुणा दहाई गुणा इकाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या का फॉर्मूला हमने वहाँ पे निकाला है, संख्या इज इक्वल टू 10 गुणा दहाई प्लस का इकाई, ठीक है, ये वाला होगा। यानी कि 10 का 10 रहेगा, गुणा में y कितना माने हैं, तो y माने हम दहाई कितना माने हैं, तो y को माने हैं, तो 10y हो जाएगा, और प्लस का इकाई किसको माने हैं, तो x को माने हैं, तो x संख्या हमारा क्या निकल जाएगा, 10x प्लस का 10y प्लस का x, ये हमारा संख्या हो गया, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। हमें संख्या मालूम नहीं है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये हम दोनों संख्या मान लें, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो x प्लस, यहाँ पे प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से, और x प्लस y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, तो 9, इक्वेशन 1 हमको मिल गया, ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए देखिए क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी अंक कौन है, इसमें इकाई अंकीय है, ये दाई अंकीय है, बस ये कॉमन यहीं पे रहेगा, बस ये वाला चेंज कर देना है, अंक क्या कर देना है, दाई को इकाई बना देना है, इकाई को दहाई बना देना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या बनेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अंक हमारे पास क्या है, ये संख्या क्या है, तो 10y प्लस का x, इस संख्या का 9 गुना, यानी 10y प्लस का x, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलटेंगे तो ये x इधर आएगा, y उधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x और प्लस का y हो जाएगा, ये क्या है, 2 गुना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंकों क्या बोला जा रहा था यहाँ पे कि संख्या का 9 गुना, यानी कि संख्या ये हमारे पास था जिसका 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंक को पलटे और 2 गुना किए, ये इन दोनों को बराबर हमने कर दिया। इसको चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से 9 में जब 10 में गुणा करेंगे तो 9 में 10 से गुणा करेंगे, 10 9 90 और y का y रहेगा। यहाँ से प्लस करेंगे, 9 में x से गुणा करेंगे तो 9x आएगा, इस इक्वल टू 2 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 दुना कितना होगा, तो 20 आएगा, और x इसमें तो x डालेंगे, प्लस का 2 में y से तो 2 5 होगा। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x वाले को x वाले के साथ करेंगे, y वाले को y वाले के साथ करेंगे। यहाँ पे 90 है और y है, यहाँ से y वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, इस इक्वल टू यहाँ से 20x है और यहाँ पे क्या है माइनस का
9x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 90 में से जब हम 2 को घटाएंगे कितना आएगा 88y आएगा इस इक्वल टू, यहाँ से 20 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 11x आएगा। यहाँ से देखिए अब इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बराबर के इधर 0 बैठेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर के इधर 0 बैठेगा और 11 है उधर x और माइनस का 88y हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 11x माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हम कुछ नहीं किए हैं, सॉल्व कुछ नहीं किए हैं, इसको उधर कर दिए, इसको उधर कर दिए हैं, वही अभी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 11 कॉमन है दोनों में से, जब यहाँ से 11 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 8 बचेगा और y बचेगा इस इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ तो देखिए यहाँ पे कॉमन निकाल को हम दिखा देते हैं। यहाँ से 11 जब कॉमन निकलेगा, 11 बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा और माइनस का यहाँ से 11/88 होता है तो 8y बचेगा इस इक्वल टू 0। जब ये वाला उधर जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग लगाएगा, यानी कि x माइनस 8y इस इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 11 होगा। जब 11 से 0 में भाग देंगे, यानी 0 में जब किसी भी संख्या से भाग दिया तो 0 आता है, तो यहाँ 0 आ जाए तो x माइनस 8y इस इक्वल टू 0 आएगा। तो यही हमने लिखा है x माइनस 8y इस इक्वल टू 0। तो समीकरण 2 भी हमारे पास मिल गया, इसको समीकरण हम 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये समीकरण क्या है हमारे पास, ये समीकरण 2 है। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व कर देना है इसको। तो चलिए विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रफ करने जा रहे हैं हम। अब हमको मिला था समीकरण 2, एक मिला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और एक मिला था x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 मिला था। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 को, 1 में से घटाने पर समीकरण 2 को, समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 है, इस समीकरण 2 को लिखेंगे तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, घटाते समय चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, ये बता चुके हैं हम आपको। यहाँ प्लस का 8y और यहाँ पे प्लस का y कितना होगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा जुटेगा, तो इस इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस का 0 और प्लस का 9, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। y का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास, तो 9 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 9 से 9 कटेगा कितना बार में, एक बार में। y का मान क्या निकला तो 1, y का मान 1 मिला। ठीक है, अब हमें क्या करना है x का मान निकालना है। तो किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे y के मान को रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर लिख लीजिएगा। समीकरण 1 कितना है तो x है प्लस का y है इस इक्वल टू 9 है। यहाँ पे x का x रहेगा और प्लस का प्लस, y का मान कितना रखना है तो 1 रखना है और इस इक्वल टू यहाँ पे 9 होगा। यहाँ से x का मान निकलेगा क्या हो जाएगा 9, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ x का मान 8 निकलेगा, x का मान 8। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या, हम संख्या का फॉर्मूला क्या निकाले थे तो संख्या इस इक्वल टू निकाले थे 10y प्लस का x, 10 का 10 रहेगा और y का गुणा में y कितना है तो 1 है और प्लस का 8 है इकाई का मान। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 में 1 से गुणा होगा तो 10 आएगा और प्लस करेंगे 8 तो 18 आएगा, यानी 18 ही वह संख्या है जिसके अंकों का योग क्या होगा 9 होगा। और इस संख्या का 9 गुणा, अंकों को संख्या का पलटने पर क्या बनी संख्या का 2 गुना होगा। ठीक है, तो चलिए अब पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया, बोला गया कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो मीना नाम की कोई लड़की है जो बैंक जाती है और खजांची से क्या बोलती है कि आप मुझे 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दीजिए। खजांची क्या करता है, उसको कितना रुपया निकालना है तो 2000 रुपया केवल निकालना है। खजांची क्या करता है उसको 25 नोट दे देता है, 100 रुपया और 50 रुपया का नोट मिला के 25 नोट दे देता है। तो हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना कितना है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या
नोटों की संख्या हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। 50 रुपये के नोटों की संख्या इज इक्वल टू x तथा 100 रुपया का नोटों की संख्या 100 रुपया के नोटों की संख्या इज इक्वल टू y मान लेंगे। हमने क्या मान लिया, जो पूछा गया था हमको ज्ञात करने के लिए उसी को मान लिया। 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान लिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि कितना नोट प्राप्त करती है, कुल नोट कितना है, तो 25 नोट प्राप्त करती है। तो हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या x माना है और y माना है किसको, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो ये दोनों मिलकर कितना नोट प्राप्त करती है, तो 25 को नोट प्राप्त करती है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से और लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। कुल नोट 25 प्राप्त करती है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं हम, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। आगे देखिए क्या दिया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि उसको 2000 रुपया ही निकालना था, ठीक है। कितना रुपया निकालना था, 2000। अगर आपसे पूछे हम कि 10 रुपया का नोट है, आपके पास 10 रुपया का नोट है और 20 रुपया का नोट है, 10 रुपया और 20 रुपया का नोट है। 10 रुपया का 5 नोट है आपके पास और 20 रुपया का 10 नोट है। 10 रुपया का कितना नोट है, 5 नोट है और 20 रुपया का 10 नोट है। तो पूरा मूल्य कितना रुपया होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 में 5 से गुणा करेंगे, 10 पचे 50 रुपया ये हो जाएगा। और 20 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा, यानी कि 250 रुपया आप पूरा मूल्य बताएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने हैं और 100 रुपये के नोटों की संख्या y माने हैं। 50 रुपये का नोट कितना है, x गो है। 50 रुपये का नोट x गो है और 100 रुपये का नोट y गो है। तो हम कहेंगे कुल मूल्य बताइए, 50 रुपये का नोटों का कुल मूल्य कितना रुपया होगा। तो एक और पुनः लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पुनः प्रश्न से यहाँ पे देखिए क्या दिया है। 50 रुपये का नोटों की संख्या x है, तो 50 रुपये का नोट का कुल मूल्य कितना होगा, तो 50 में गुणा करेंगे हम, 50 कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा, ठीक है। ये नोटों की संख्या है और नोटों का मूल्य 50 रुपया है, तो पूरा मूल्य निकलेगा जी। 50 रुपये का नोट जो है x गो है, तो उसका कुल मूल्य कितना होगा, प्लस आगे देखिए 100 रुपया का नोटों की संख्या कितना है, तो y गो है। और पूरा इन दोनों को मिलाने पर नहीं, 50 रुपये का नोटों का कुल मूल्य और 100 रुपये का नोटों का कुल मूल्य कितना रुपया, तो 2000 रुपया निकालती है। तो ये हमारे पास कितना निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 50 सभी में कॉमन है। यहाँ से जब 50 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से x बचेगा और प्लस बचेगा, यहाँ से 2y बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2000 का 2000 रहेगा, ठीक है। यहाँ से अब देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 यहाँ पे है, यहाँ पे डिवाइड करेगा क्या, 50 जाकर गुणा में इधर जाएगा, भाग लगेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से ये 5 चौका 20, 40 बार में जाएगा, ठीक है। तो समीकरण हमारे पास क्या निकल के आया दूसरा, तो दूसरा समीकरण हमारे पास निकला x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए विलोपन विधि से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कोई एक पद को कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले में भी x, ये x है, दोनों बराबर है तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, x से x जाएगा ये, और यहाँ पे बचेगा माइनस का y बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, y का मान कितना निकल के आएगा, 15, ठीक है। y का मान कितना निकल के आ गया, तो 15 निकल के आ गया। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, माइनस का 2y और प्लस का y घटेगा तो माइनस का y आएगा, इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पे 40 और प्लस का 25। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, ये कटेगा, y का मान 15 आएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो समीकरण किसी में भी रख सकते हैं हम, y का मान समीकरण 1 में लिख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे ना हम,
तो समीकरण हमको क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। अगर समीकरण 2 में भी रखते ना तो वही मान आता जो समीकरण 1 में रखने पाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। यहाँ x का मान x रहेगा प्लस का y का मान कितना 15 रखना है, तो 15 इज इक्वल टू 25। x का मान कितना निकल के आएगा, तो 25 माइनस का 15, यहाँ से x का मान निकलेगा 10, x का मान 10 निकलेगा। x किसको माने थे हम, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या को 10 x माने थे और 100 रुपये की नोटों की संख्या y। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 50 रुपया की नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया है, तो 10 नोट हो जाएगा। और 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, हमारे पास 100 रुपया के नोटों की संख्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 15 आया था तो 15 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 में क्या दिया है, इसमें बोला जा रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक है। यानी कि किराए पर पुस्तक देने वाला किसी पुस्तकालय का 3 दिन का किराया जो है ना नियत है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। यानी 3 दिन अगर कोई पुस्तक ले जाते हैं रखते हैं तो उसका फिक्स है किराया कितना देना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त जब अगर रखते हैं तो उसका अलग किराया देना पड़ता है। कुछ इस प्रकार से सरिता नाम की कोई एक लड़की है, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। सरिता नाम की कोई लड़की है जो 7 दिन तक पुस्तक को रखा और 27 रुपये उसको देना पड़ा। आगे देखिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 रुपये अदा किया। एक सुशी नाम की लड़की है जो 5 दिन रखती है तो कितना रुपया देना पड़ता है उसको, तो 21 रुपया देना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो बोला गया है उसी को सबसे पहले मानेंगे। माना कि नियत किराया मान लेते हैं, नियत किराया x रुपया, ठीक है। x रुपया हमने नियत किराया मान लिया, तथा अतिरिक्त तथा लिखेंगे यहाँ तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं y रुपया। नियत किराए को हमने x माना और जो है अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया माना है। और नियत किराया कितना दिनों तक का है, तो 3 दिन अगर पुस्तक को कोई रखेगा ले जाकर तो उसको फिक्स है कि इतना रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अगर 4 दिन कोई रखता है तो उसको फिर y रुपया जोड़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। अतिरिक्त किराया y रुपया मान लिए हैं, ठीक है। अगर 3 दिन रखेगा तो x रुपया देना पड़ेगा और 4 दिन रखेगा तो y रुपया और जुट जाएगा। अगर 5 दिन रखेगा कोई तो फिर y रुपया जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सरिता को बोला जा रहा है कि सरिता 7 दिन तक एक पुस्तक को रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 7 दिन रखती है पुस्तक को तो 21 रुपया देती है। अब 7 दिन में आप बताइए हमको कि इसमें नियत किराया कितना, नियत दिन कितना है। 7 दिन रखती है जिसमें से नियत दिन 3 है, तो 4 दिन अतिरिक्त पुस्तक रखती है, ठीक है। तो नियत दिन का किराया यानी कि नियत जो किराया है 3 दिन रखती है तो x रुपया देना पड़ेगा और 4 दिन अतिरिक्त रख ली है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना रुपया हो जाएगा, 4y रुपया हो जाएगा, ठीक है। 4 में y से गुणा करेंगे 4y रुपया आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x रुपया जो नियत है उसके साथ साथ 4 दिन और फाजिल रखती है तो xy हो जाएगा। कुल मिला को इन दोनों का कुल मूल्य कितना रुपया अदा करती है, तो 27 रुपया। ये इक्वेशन 1 मिला हमको, ठीक है। ये क्या है, तो फिक्स भाड़ा है जो 3 दिन का है किराया, ठीक है। ये किराया क्या है, 3 दिन का किराया और 4 दिन अतिरिक्त रखी है तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 4y रुपया हो जाएगा और यहाँ पे 27 रुपया अदा करना पड़ता है। पुनः लिखेंगे, फिर देखिए पुनः प्रश्न से लिखेंगे और यहाँ बोला जा रहा है कि जो सुशी है उस 5 दिन का पुस्तक रखती है और उसको 21 रुपया देना पड़ता है। तो 5 दिन में अतिरिक्त कितना दिन रखती है, तो 3 दिन क्या है फिक्स है, इसमें से 2 दिन अतिरिक्त रखी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिक्स किराया तो फिक्स किराया रहेगा 3 दिन का प्लस 2 दिन अतिरिक्त रखिए तो 2y हो जाएगा और कितना रुपया देती है
तो वो देती है 21 रुपये। ये इक्वेशन 2 मिल गया हमको। अब इसको हमें विलोपन विधि से सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को, ठीक है। किसी एक पद को कैंसिल करना है तो घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में x है। फर्स्ट वाले को लिखेंगे x + 4y इज इक्वल टू 27, x + 4y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे x + 2y इज इक्वल टू 21, x + 2y इज इक्वल टू 21। इसको घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। x से x घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4y माइनस का 2y घटेगा तो 2y आएगा यहाँ से, और इस इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 में से जब माइनस करेंगे हम, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। y का मान क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 3 बार में जाएगा 2 से। y का मान हमारे पास निकल के आ गया 3, ठीक है। y का मान 3 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख लीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 कितना है, तो x + 4y इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे तो x + 4y, लाइट चला गया है, यहाँ पे 27 लिखेंगे। यहाँ पे x का मान 3 रखना है, तो x का मान 3 रखें, y का मान 3 रखना है, तो x + 4 गुना यहाँ पे 3 बजा इज इक्वल टू 27। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 27 माइनस का 4 यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, 12 में से 27 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान 15 और y का मान कितना निकल के आ गया, 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनली, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या माने थे, x किसको माने थे, तो नियत भाड़े को माने थे। तो नियत भाड़ा क्या हो जाएगा, नियत किराया x इज इक्वल टू 15 रुपया, ठीक है। यानी कि 3 दिन कोई अगर पुस्तक ले अगर रखता है तो कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया देना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त अगर प्रत्येक दिन का किराया कितना, 3 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y इज इक्वल टू 3 रुपया, ठीक है। तो इतना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।